मित्रों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश नई स्थानांतरण नीति 2026 के संबंध में प्रशासनिक पारदर्शिता और कसावट हेतु प्रस्तावित बदलाव। स्थानांतरण नीति में क्या बदलाव किए गए, उन महत्वपूर्ण बदलावों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे नीचे देखें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश की नई स्थानांतरण नीति 2026 के ड्राफ्ट में 5 बड़े बदलाव शामिल किए गए हैं। कौन से बदलाव यहाँ पर शामिल किए गए हैं? क्योंकि पूर्व वर्ष में भी स्थानांतरण नीति जारी की गई थी, उस स्थानांतरण नीति में यह बदलाव किए गए हैं। जैसे स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादले अलग अलग होंगे। पहले स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादले एक साथ होते थे, लेकिन इस बार जो बदलाव किया गया है, स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादले अलग अलग होंगे। नया नियम देखें, स्वैच्छिक और आपसी तबादलों को प्रशासनिक तबादलों के कोटे से पूरी तरह अलग रखा गया है। जो स्वैच्छिक और आपसी तबादलों की प्रक्रिया होगी वह प्रशासनिक तबादलों के अंतर्गत नहीं होगी। इससे लाभ क्या होगा? पहले ये दोनों कुल निर्धारित प्रतिशत सीमा के अंदर 50-50 के अनुपात में शामिल होते थे। अब अलग होने से सरकार प्रशासनिक कसावट के लिए पिछले साल की तुलना में 5% अधिक प्रशासनिक तबादले कर सकेगी। तो इन श्रेणियों को स्वैच्छिक और आपसी तबादले जो होंगे उन्हें प्रशासनिक तबादलों से अलग रखा गया है इस वर्ष की स्थानांतरण नीति में। स्वैच्छिक आवेदनों को पहली प्राथमिकता। जो स्वैच्छिक आवेदन होंगे उन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। अब नया नियम क्या है? कर्मचारियों की सहूलियत के लिए स्वैच्छिक आवेदनों का निराकरण गुण दोष के आधार पर पहले किया जाएगा। इससे क्या लाभ होगा? ऐच्छिक स्थान मिलने से कर्मचारियों की कार्य उत्पादकता बढ़ेगी और इन तबादलों में सरकार को कोई प्रशासनिक व्यय भी नहीं देना होगा, क्योंकि जो स्वैच्छिक स्थानांतरण होते हैं उनमें सरकार कोई भी प्रशासनिक व्यय नहीं देता। तीसरा जो परिवर्तन किया गया है, जनप्रतिनिधियों की थोकबंद सिफारिशों पर रोक। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। नया नियम जो है, नए पैरामीटर्स के तहत मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की थोक सिफारिशों पर ब्रेक लगाया जाएगा। इससे क्या लाभ होगा? यदि कोई नेता बड़ी संख्या में सिफारिशें करता है तो उन सिफारिशों की गहन पड़ताल की जाएगी ताकि भ्रष्टाचार और पक्षपात को रोका जा सके। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे हम देखते हैं चौथा बिंदु, 100% ऑनलाइन प्रक्रिया और फीडबैक सिस्टम। यह प्रक्रिया 100% ऑनलाइन होगी। नया नियम क्या है? स्थानांतरण नीति में ऑफलाइन आवेदनों की व्यवस्था को पूरी तरह बंद करके प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन किया जा रहा है। अब जो स्थानांतरण होंगे वह ऑफलाइन नहीं होंगे। सभी स्थानांतरण ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा ही किए जाएंगे। इससे लाभ क्या होगा? पारदर्शिता जांचने के लिए एक फीडबैक सिस्टम भी जुड़ेगा, जिसके तहत कर्मचारियों से प्रक्रिया में आई कठिनाई या भ्रष्टाचार संबंधी जानकारी ली जाएगी। तो यह भी एक नया नियम स्थानांतरण नीति में बनाया गया है। अगला बिंदु है स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग नीति। यह नया नियम है। बड़े कैडर को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को सामान्य नीति से अलग रखा गया है। उनकी स्वतंत्र पॉलिसी आएगी, अर्थात शिक्षा विभाग के लिए या स्कूल शिक्षा विभाग के लिए एक स्वतंत्र पॉलिसी अलग से आएगी। विशेष प्रावधान, जिन शिक्षकों या कर्मचारियों की ड्यूटी मार्च 2027 तक जनगणना शाखा में लगी है उनके स्थानांतरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। तो कर्मचारियों की ड्यूटी यदि जनगणना में है तो उनके स्थानांतरण नहीं हो सकेंगे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? जैसे समय सीमा, तबादलों पर से प्रतिबिंब 15 मई से 15 जून अर्थात 1 महीना के लिए हटाया जा सकता है। विकल्प मांगना, कर्मचारियों से मनचाही पोस्टिंग के लिए 3 विकल्प मांगे जाएंगे। अधिकारों का विकेंद्रीकरण, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिले के भीतर तबादलों की कमान प्रभारी मंत्रियों और कलेक्टरों के पास रहेगी। प्रथम श्रेणी के अफसरों के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी। बार ट्रांसफर पर रोक, पिछले 1 वर्ष के भीतर स्थानांतरित कर्मचारियों का सामान्य परिस्थितियों में दोबारा तबादला नहीं होगा। तो यह जो महत्वपूर्ण बिंदु है, स्थानांतरण नीति में बदलाव किए गए हैं, उन्हें हमने देखा। और महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पर देखा, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग से नीति बनेगी। यहाँ पर अभी स्कूल शिक्षा विभाग के लिए कोई नियम नहीं दिया गया है, उसके लिए अलग से नीति बनेगी, क्योंकि यह बहुत बड़ा विभाग है। तो हम इंतजार करेंगे स्कूल शिक्षा विभाग की नीति कब जारी होती है, उसकी सूचना भी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। अभी अन्य विभागों से संबंधित यह जो परिवर्तन किए गए स्थानांतरण नीति में, उन्हें हमने देखा। तो हमारे साथ बने रहें और स्कूल शिक्षा विभाग के लिए जैसे ही नीति जारी होती है उससे भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। इस जानकारी को अन्य साथियों में शेयर भी अवश्य करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। अन्य जानकारियां देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करते रहें।
स्कूल शिक्षा विभाग में होने वाले विभिन्न ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जानकारी जैसे एजुकेशन पोर्टल 3.0, यूडाइज प्लस या अन्य पोर्टल्स पर जो कार्य होते हैं उनमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है तो उन समस्याओं का समाधान भी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।